फिर क्या, मैंने थोड़ी सी फाइटिंग की और उसे उन गुंडों से बचा लिया। चैतन्य, दिस इज टू मच। तुम हाय। टू मच क्या है? बहन के साथ खाना खाना गलत है क्या? चैतन्य, मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। कुमारी कहाँ है? मेरे दिल में। वो फिजिकली इस वक्त कहाँ है ये बताओ। चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, अब वो हर तरह से मेरे दिल में है। चैतन्य, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम मुझसे प्यार मत करो। क्यों, क्या हुआ? शायद उसे भी मैं पसंद हूँ। तो क्या हुआ? हाँ तो अगर उसे मैं पसंद हूँ तो शायद जल्दी मेरे प्यार का जवाब भी दे देगी। अगर तुम्हें प्यार करना ही है तो मुझसे कर लो। क्या कहा? तुम मुझसे प्यार कर सकती हो? वो सब मैं नहीं जानती, पर तुम जैसा प्यार कुमारी से करते हो मुझे भी वैसा ही चाहिए। और जो कुछ तुम कुमारी के लिए कर रहे हो वो मेरे लिए करो। चलो अब जल्दी से मुझे आई लव यू कह दो। लव यू टू कह के मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। चाय समोसे का ऑर्डर दे रही हो क्या? हा? जब प्यार होता है तो उसका इजहार किया जाता है, और जब तक प्यार अपने दिल से नहीं निकलता ना, उसका कोई फायदा नहीं होता। आंखों में देखकर ही पता चल जाता है कि कोई तुमसे प्यार करता है। प्यार ऐसे नहीं किया जाता। वैसे भी ये सब बातें तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम तो प्यार के लिए बनी ही नहीं हो। अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा और तुम मेरे प्यार को मान भी जाओगी ना, फिर भी पूरी जिंदगी मैं अकेला ही तुमसे प्यार करता रहूंगा और तुम प्यार करोगी अपने गुरूर से। मतलब मैं ही तुम्हारे लिए बैटिंग करूं, मैं ही बॉलिंग करूं, मैं ही फील्डिंग करूं, मैं ही जाकर कैच भी पकड़ूं, और इतना सब होने के बावजूद हम दोनों के क्रिकेट मैच में आखिर में आउट भी मैं ही हो जाऊं। अनु, प्यार में ना दोनों के बीच सही अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। हम शादी कर लेंगे, लेकिन अपने आप से पूछो क्या तुम उसे जिंदगी भर निभा पाओगी? वो जिम्मेदारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। चारी तो मुझसे कल ही कह रहा था, सर अच्छा हुआ आपको कुमारी से सच्चा प्यार हो गया, ना कि उस अनु मैडम से। अगर आप उसको मैसेज भी करते कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूं, वो किस करने के बदले आपसे और दूर चली जाती। मैं तो बच गया। अरे बहन, अटे क्यों बैठी हो? पता है मैं आपको सवेरे से ढूंढ रही हूँ। तन्ने भूख नहीं लगी? देखो बारिश आने वाली है, घर में चलो बहन। सारी मुसीबत की जड़ तू ही है। मेरा दिल और दिमाग दोनों खराब कर दिया। तेरी वजह से मैं इतनी चीप हरकत कर बैठी। किसी के उकसाने पे मैं सब कुछ भूलकर उससे कैसे प्यार करने लगी। मैंने उसका प्यार पाने की कोशिश की जो मुझे नहीं किसी और को चाहता है। मैंने प्यार छीनने की कोशिश की है। मैं भूल ही गई थी कि मैं कौन हूँ। तुम एक इंसान हो, एक औरत हो, बस गुरूर में अंधी हो गई हो। अगर अब भी नहीं समझी तो तुम बेवकूफ हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे उंगली दिखाने से पहले अपने आप को पहचानो। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ? तुम्हें लगता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, आसमान से आई कोई परी हो क्या? तुम कुछ नहीं हो, बस एक ऑर्डिनरी लड़की हो और कुछ नहीं। ईगो, तुमसे ज्यादा ईगो मुझ में है, पर उसे कब और कहां दिखाना है इसकी अच्छी समझ भी है मेरे अंदर, जो तुम में नहीं है। ये गुस्सा भी तुम्हारे उस गुरूर का नतीजा है। मैं कब से उस गुस्से को प्यार में बदलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम नहीं बदलने वाली। प्यार के नाम पर तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे लड़के आएंगे
जो तुम्हें वैसे ही किस करने के लिए उकसाएंगे। तो क्या उन सभी को किस करती फिरोगी तुम? हाँ, बोलो। तुम उनके दांत तोड़कर उन्हें छत से नीचे फेंक दोगी, तो फिर सोचो तुमने मुझे किस क्यों किया। क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, और तुम अपने गुरूर की वजह से कुमारी पर मेरा गुस्सा उतार रही हो। तुम ये बात दिल से जानती हो कि मैं अच्छा लड़का हूं और तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारा ईगो तुम्हें ये मानने ही नहीं दे रहा है। बस अब बहुत हो गया। तुम मेरे लिए सही नहीं हो। मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा। क्या कुछ नहीं किया ताकि तुम्हें देख सकूं, तुमसे बात कर सकूं, तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बिता सकूं। लेकिन अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा। बाय अनु। तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, तो मैं नंबर रख के क्या करूं? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एक तरफ तुम कहते हो कि तुम मुझसे ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करते, और दूसरी तरफ तुम मुझसे दूर रहकर मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। जानते हो मुझे कैसा महसूस होता है? लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी किसी के बिना अधूरी है और उसके बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं। एक लड़की के लिए सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। मैंने तुम्हें किस किया था, भूल गए? पहली बार जब तुमने मुझे देखा था, मैं तुम्हें पसंद आ गई थी, और उसी दिन तुम भी मुझे पसंद आ गए थे। जब तुम हर जगह मेरे पीछे आते थे तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता था, दिल को सुकून मिलता था। जब तुम हमारे कॉलेज के आर्ट एग्जीबिशन के सिलसिले में आए थे, तब मुझे लगा कि तुम मुझे प्रपोज करोगे, लेकिन तुमने कुमारी का नाम लिया और मेरा ईगो हर्ट हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा तुम मुझसे दूर हो जाओगे, और इसीलिए मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो मुझे आई लव यू कह दो। लव यू टू कह के मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगी। मैंने बहुत इंतजार किया कि कब तुम आओगे और मुझसे प्यार का इजहार करोगे। मैंने तो खुद आकर तुमसे अपना प्यार मांग भी लिया, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया चैतन्य कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। माना मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, पर मैंने कोशिश तो की। मुझे भी बुरा लगा। मेरे गुरूर को मेरी नादानी समझकर मुझे माफ कर दो, पर मेरे प्यार को भी तो समझो। मैं अपने ईगो को इससे ज्यादा और नहीं गिरा पाऊंगी। प्लीज चैतन्य, प्लीज। तुम्हारे प्यार के मुकाबले मेरा ईगो इतना बड़ा नहीं है कि तुम्हें मना कर सकूं। मेरा बेटा छोटे से छोटे फैसले लेने से पहले मेरे पास आकर मेरी मंजूरी लेता है, पर इस घर की बहू चुनने से पहले एक बार उसने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। सॉरी पापा। सॉरी कहकर तुम अपने ईगो को शांत कर सकते हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना तुम इसे अपनी बीवी नहीं बना सकते। माइंड इट। अनु सुनो, चलो मेरे साथ। कहाँ चलना है? क्या चालू से मतलब? सर को मनाने के लिए, और कहाँ? नो वे। अरे सो
You want to marry Chaitanya? जी हाँ। Oh, that's nice. मेरे पैर देख रही हो? तुम्हें मेरे पैर पकड़कर उसे मुझसे मांगना होगा। अंकल प्लीज एक्सेप्ट आवर लव। उसके बाद मैं सोचूंगा। कम ऑन। सॉरी नहीं कर सकती। बेटा, बड़ों का आशीर्वाद लेने में कोई बुरी बात नहीं है। तुम इनका आशीर्वाद ले सकती हो। प्लीज डोंट फोर्स मी आंटी। मुझे किसी के पैर छूना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो ऐसी ही हूँ और मैं किसी को खुश करने के लिए खुद को बदल नहीं सकती हूँ। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। आगे आपकी मर्जी। फिर से सोच लीजिए। अगर मैं पसंद हूँ तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी। प्लीज चैतन्य। मुझे लड़की पसंद है। Oh, I'm serious. I'm serious. I'm not joking. तुम्हारे अंदर मेरे घर की अच्छी बहू बनने की सारी क्वालिफिकेशंस कूट कूट कर भरी हैं। इस वक्त मुझे तुम्हारे भीतर अपना ही रूप दिखाई दे रहा है। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है और इसकी वजह से तुम किसी के आगे झुकना नहीं चाहती। ये भी अच्छा लगा। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, तुम अपने ईगो से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हैट्स ऑफ, सीरियसली। चैतन्य, मैं तो इतना ही कहूंगा कि तुमने एक असली हीरा चुना है। साचू बोले छे सर, हीरे को पटाने में मेहनत भी बहुत लगी है। टू मच एफर्ट्स, आई टेल यू। Indeed. Oh, so sorry. Hello. Congratulations. Of course, sir. Oh, that will be my honor. तुम्हें पसंद है ना? Just forget about it, sir. Leave it to me. I shall take care of it. Thank you, sir. Thank you. चैतन्य, उन्होंने मुझे फिक्की का प्रेसिडेंट चुन लिया है। कमाल हो गया। Congrats, Dad. पता है ये 5 years से उस पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे थे। Congratulations, अंकल। अनु, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ? भाई, इनके घर आते ही मुझे गुड न्यूज सुनने को मिल गया। बहुत बहुत बधाई हो सर, आपको टक्कर वाला मिल ही गया। काय करना बंद कर। सेलिब्रेशन तो बनता है। सबको पता चलना चाहिए कि आप फिक्की के प्रेसिडेंट बन चुके हैं।